यूके में चेहरा शिनाख्त का सिस्टम नाफिज कर दिया गया। हर शख्स की निगरानी जदीद बराह रास्त सिस्टम से मुंसलिक कैमरों से की जाएगी। गोल चेहरा, दाढ़ी वाले, नीली आंखें, नकाब पोश और मिलते जुलते चेहरों से किसी भी वक्त पूछताछ का आगाज कर दिया जाएगा। कैमरों से होने वाली गलती से मासूम शहरी अचानक मुजरिम बन जाएगा, जिसको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कई साल लग सकते हैं। शनाख्त का अजीबोगरीब सिस्टम कैसे काम करेगा और शरीफ और मासूम शहरियों को इससे महफूज रहने के लिए क्या करना होगा, इंतहाई दिलचस्प मालूमात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 22 अप्रैल 2026। बरतानिया में आपकी शनाख्त के मुख्तलिफ सिस्टम राइज है, जिसमें आपकी आईडी है, पासपोर्ट है, इसी तरह आपका इंश्योरेंस नंबर है, आपका लाइसेंस है, दीगर आपके मेडिकल कार्ड्स हैं और ऐसी तमाम बेशुमार चीजें। और सबसे बढ़कर आपके बायोमेट्रिक आपकी वाज़ेह शनाख्त करते हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों से पढ़कर बरतानवी हुकूमत ने फेशियल रिकग्निशन आइडेंटिटी सिस्टम नाफिज कर दिया है और ये पूरे बरतानिया में मौजूद होगा। आप किसी स्ट्रीट में हैं, आप किसी पार्क में हैं, मार्केट में हैं, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में हैं, सी साइड पे हैं, हमेशा एक कैमरा पर पर्सन उसकी निगरानी करेगा, जो कि बराह रास्त जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक होगा। बरतानवी हुकूमत इस फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को ऑलरेडी नाफिज कर चुकी थी, लेकिन दो अफराद जिनके साथ इस सिस्टम ने ज्यादती की, वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट चले गए। उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसने कहा कि उसका कोई जुर्म नहीं था, लेकिन इन फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के तहत उसका चेहरा एक ऐसे मुजरिम के साथ मुंसलिक था जो कि पुलिस को मतलूब था, लेकिन ये वो शख्स नहीं था। अब इसको पुलिस ने इस कैमरों की मदद से हिरासत में लिया, इसको पूछताछ की और तकरीबन 1 घंटे तक थाने में बिठाए रखा बगैर किसी जुर्म के। और जब तक ये साबित नहीं हो गया कि कैमरों से गलती हुई है, उसको जाने की इजाजत नहीं मिली। अब इस शख्स ने तैयार किया कि क्यों ना इस फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को इंसानी हकूक के साथ जोड़ा जाए और खास तौर पर वो सिविल बरादरी जो कि बरतानिया में मौजूद है, मुख्तलिफ अमूर अदा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जॉब करते हैं, उनको अचानक एक कैमरा क्लिक करे और आपका चेहरा जो है वो मुजरिम बन जाए, तो फौरी तौर पर इसके खिलाफ ये शख्स हाई कोर्ट चला गया और इसके खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। अब मेट पुलिस ने इस सारे मामले को डिफेंड किया, उन्होंने इस मामले को जोड़ दिया नेशनल सिक्योरिटी के साथ, उन्होंने इस मामले को जोड़ दिया जुडिशियल सिस्टम के साथ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, कि अगर यूके में अमन कायम रखना है, लोगों में सुकून लाना है, क्राइम पर काबू डालना है और मोस्ट वांटेड को अरेस्ट करना है, तो जरूरी है कि इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया जाए। अब बरतानवी हाई कोर्ट ने पुलिस की प्ली को लेकर ठीक ठाक छानबीन की, उन्होंने हर एंगल से पता किया कि आखिर ये सिस्टम वाकई शहरियों की हिफाजत के लिए यकीनी है या इससे लोगों की प्राइवेसी ब्रीच होगी। कोई खाना खा रहा है, कोई किसी जगह सिटिंग पे बैठा है, कोई किसी के साथ मौजूद है, तमाम चीजें ना सिर्फ रिकॉर्ड होंगी बल्कि फौरी तौर पर पुलिस उस जगह रिस्पॉन्ड करेगी और लोगों को हिरासत में ले लेगी। अदालत में फिर ऐसा भी लम्हा आया कि मेट चीफ पुलिस जब पेश हुए तो उन्होंने वाज़ेह किया कि ये बेसिकली मासूम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इसमें सिर्फ एब्सकॉन्डर जो कि मफरूर हो चुके हैं अदालतों से या पुलिस से, मुजरिम हैं, मोस्ट वांटेड हैं, लेकिन माशरे में घूम रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात होने के बावजूद भी उनको अरेस्ट करना खासा मुश्किल होता है। लेकिन इन कैमरों की मदद से जो कि डायरेक्टली लिंक है उस क्रिमिनल सिस्टम या क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, जिसमें हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड बरतानिया के पास मौजूद है, तो हाई कोर्ट ने पुलिस की इस प्ली को सुनते हुए दोबारा से इसका स्टे खत्म कर दिया है और आज ठीक 22 अप्रैल से पूरे यूके में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम नाफिज हो चुका है। ये बराह रास्त आपकी मॉनिटरिंग करेगा बगैर बताए, बगैर नॉक किए हुए। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, आप बस में हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, आप किसी एयरपोर्ट पे हैं, आप किसी पार्किंग लॉट में, हर जगह आपकी निगरानी होगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम काम कैसे करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली लिंक होगा बरतानिया के क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। उसमें है ये कि मखसूस कैटेगरीज बरतानवी पुलिस रखती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने सिस्टम में फीड कर रखा है कि जिस शख्स की दाढ़ी है, जिसने नकाब पहन रखा है, जिसका चेहरा गोल है, सांवला रंग है या स्याह रंग है, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने स्पेशलाइज कर दिए हैं कि जहां पर इस तरह का चेहरा नजर आए
उसको फौरी तौर पर मार्क करके मुतलका पुलिस को नोटिफिकेशन जाएगा कि इस स्ट्रीट में या इस मार्केट में इस शख्स की जो शनाख्त है वो फलां मुजरिम के साथ होगी है, तो पुलिस बगैर बताए ना सिर्फ आपको कस्टडी में लेगी बल्कि आपसे पूछताछ का आगाज भी करेगी। अब इसमें खवातीन भी मोहतात रहे, खास तौर पर वो खवातीन जो नकाब पोश हैं, जो नकाब करके बाहर निकलती हैं, उनकी रिकग्निशन उनकी आंखों से होगी और उनकी आंखें अगर किसी मुजरिम के साथ मैच होगी तो उनको भी रोका जा सकता है। अब बरतानवी पुलिस इस मौक़िफ़ पर मौजूद है कि उन्होंने इस सिस्टम को किसी भी तौर पर बगैर किसी वजह के नहीं इस्तेमाल करना, किसी मासूम शहरी को नहीं छेड़ना, बल्कि ये फोकस करेंगे और टारगेटेड कार्रवाइयां करेंगे उन मुजरिमों के खिलाफ जो इन कैमरों के आगे से गुजरेंगे। अब फौरी तौर पर लंदन में तकरीबन 50 ऐसी कैमरा से लेस गाड़ियां जो है वो रवाना कर दी गई हैं। ये गाड़ियां मुख्तलिफ चौक चौराहों पर आपको नजर आएंगी, जो कि ना सिर्फ चलती गाड़ियों को कैप्चर करेंगी, वॉकिंग स्ट्रीट को कैप्चर करेंगी, फुटपाथ पर भागने वालों को कैप्चर करेंगी, इवन के इंसानों के साथ साथ उनके पेट को भी कवर किया जाएगा। और गाड़ियां तो ऑलरेडी कैमरा सिस्टम में आती हैं, लेकिन ऐसे तमाम अफराद जो कि अपने चेहरों को तब्दील कर लेते हैं, जब वो मुजरिम थे उन्होंने क्लीन शेव रखी थी, लेकिन जब वो पुलिस से भागे उन्होंने दाढ़ी रख ली, ऐसे तमाम करैक्टरिस्टिक रखने वाले लोगों को ना सिर्फ पुलिस फौरी तौर पर अरेस्ट कर सकेगी बल्कि इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस के सारे दावे अपनी जगह, लेकिन बरतानवी शहरी आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी प्राइवेसी कहां गई। कोई भी शख्स यूके की किसी भी सड़क पर होगा, किसी भी मार्केट में होगा, किसी भी मुकाम पर होगा, उसकी तमाम मोमेंट को लाइव कैप्चर किया जाएगा, उसकी तमाम हरकत को देखा जाएगा कि आखिर ये क्या कर रहा है। तो वाज़ेह होता है कि ऐसी सूरत हाल में लोगों की प्राइवेसी खत्म हो चुकी है, लेकिन बरतानवी पुलिस ये समझती है कि अब जब मुजरिमों की तादाद इस कदर ज्यादा हो चुकी है और वो मुजरिम जो कि इस वक्त जेलों में नहीं है बल्कि माशरे में मौजूद हैं, स्ट्रीट क्राइम्स कर रहे हैं, गाड़ियां चोरी कर रहे हैं, बैग स्नैचिंग कर रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग कर रहे हैं, अगर हमने इनको काबू करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद लें, क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ एक जानिब दुरुस्त है कि वो हर शख्स को रोक कर ना तो उसका बायोमेट्रिक चेक कर सकते हैं, ना ही उसका आईडी चेक कर सकते हैं, और ना ही उसका परमिशन टू वर्क बरतानिया में चेक कर सकते हैं कि आखिर जो भी शख्स है उसके पास क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये क्या ऐसे इजाजतनामा है कि वो यूके में मौजूद है। लेकिन जब ये कैमरे नस्ब होंगे तो ये बगैर बताए न सिर्फ एक शख्स की डिटेल पुलिस के सामने ले आएंगे, बल्कि पुलिस को ये वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन सा शख्स या खातून इस वक्त किस कंडीशन में और किस मौके पर मौजूद है, उसके खिलाफ एक्शन लेना है या नहीं। ये तमाम चीजें इस सिस्टम में मौजूद एल्गोरिथम के साथ मुंसलिक होंगी, और जैसे जैसे सिस्टम पुलिस को कमांड करेगा पुलिस अपना एक्शन कर सकेगी। पुलिस का यह भी मानना है कि बरतानिया में नाफिज होने वाला फेशियल रिकग्निशन सिस्टम यूके में बदअमनी फैलाने वाले नासिर के खिलाफ भी भरपूर अंदाज में इस्तेमाल होगा, और ऐसे तमाम इंतशारी टोले और शिद्दत पसंद जो कि यूके में मौजूद नफरतें बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ भी भरपूर अंदाज में काम करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम बरतानवी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा, ना कि उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।